नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आशा आयुर्वेदा केरला पंचकर्मा सेंटर राजौरी गार्डन में पिछले 8 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको क्या दिन में खाना चाहिए, क्या रात में खाना चाहिए, उसको हमेशा आपको जज करना है। दही आपको दिन में खा सकते हो, रात में नहीं खाना है। ठंडी चीजें आप दिन में खा सकते हो, आपको रात को बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रूट्स आप दिन में खा सकते हो, आपको रात को शाम 4 या 5 बजे के बाद आपको फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। वो कफ उत्क्लेश करते हैं, तो कफ जो है वो आम धातु बनाएगा, आम बनाएगा और आम आपकी बॉडी में डिजीजेस को क्रिएट करेंगे। ऋतु में कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंदर में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जिसका कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको हर ऋतु के अकॉर्डिंग जरूर बताऊंगी। पर आज हम बात करते हैं जनरल सी दही को ही लेकर। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा दही खानी चाहिए, आयुर्वेद में बिल्कुल उल्टा बोला गया है। आयुर्वेद में बोला है कि आपको ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खानी चाहिए। आपको शरद यानी कि ऑटम सीजन, ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में और वसंत ऋतु में दही को प्रॉपरली अवॉइड करना चाहिए। और जहां हम दही नहीं खाते हैं वहां पर दही खाने के लिए बताया गया है, जो कि है हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु यानी कि विंटर सीजन और आपका रेनी सीजन। उस दौरान आपको दही खाने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम जो चूक कर रहे हैं उसे सुधारने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है हमें आज वहां वापस जाने की जरूरत है। हम बोलते हैं दही ठंडी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है दही ठंडी नहीं है, दही उष्ण होती है। दही के लिए उष्णम स्निग्धम कषायम बोला गया है और ये शोधकर होती है, ये कफ वर्धक होती है। इसीलिए दही को जिन सीजन्स में बताया गया है, यानी कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो भी विंटर सीजन है और रेनी सीजन है उसमें दही खाना बताया गया है। जो गर्मी अभी आने वाली है उसमें हमें भर भर के दही को नहीं खाना है, हमें ये गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं पानी पीने की। सबसे बड़ा मिथ है, अरे जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा शरीर 5 धातुओं से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हर धातु की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और उसको समन्वय में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अग्नि धातु है उस पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है और हमें इतना पानी नहीं पीना है कि वो अग्नि को टोटली क्षीण कर दे, अग्नि को शांत कर दे। तो पानी की मात्रा जो है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताई गई है। आयुर्वेद में बोला है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु को छोड़ के अन्य किसी ऋतु में भर भर के पानी आपको नहीं पीना चाहिए। सही मात्रा में सही तरीके से अगर आप पानी पियेंगे तो वो अमृत बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ग्लास सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना जो है वो आपको 100 वर्ष की आयु दे सकता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। बोला है रोग जरात परिमुक्तो जियेत परिवत्सल शतम साग्रम, यानी कि 100 साल आप जियोगे अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी सुबह खाली पेट पीते हैं। तो भोजन करते समय हम बोलते हैं कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता। आयुर्वेद बोलता है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो आपको आधा ग्लास गर्म पानी अपने साथ रखना है और हर 2 बाइट के बाद जैसे हम वो घुट घुट करके हमें 1-1, 2-2 घुट पानी जरूर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जब तक वो गीला नहीं होगा तब तक पचेगा नहीं। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो आपको लगता है कि आप जब सब्जी में पानी नहीं डालेंगे वो सब्जी पक जाएगी। कैसे पकेगी? पानी जरूरी है उसको पकाने के लिए। तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। तो अगर आपके पेट में वो खाना पचाना है तो भी आपको पानी डालना पड़ेगा। तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुहुर मुहुर आपको 2-2 घूंट पानी खाना खाते समय पेट के अंदर जाना चाहिए और उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज के बाद जब भी खाना खाएंगे आप आधा ग्लास गर्म पानी वहां रख के जरूर बैठिएगा। और हाँ, पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि अगर बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो वो धातुओं को सम रखता है। अति मात्रा में पानी पिएंगे तो वो अन्न को पचने नहीं देगा क्योंकि वो अग्नि को मंद कर देगा। और बिल्कुल कम पानी पिएंगे तो वो आम दोषा बनाएगा क्योंकि वो अन्न को वो क्लेद नहीं मिलेगा जिससे कि वो पानी उस भोजन को पचने में मदद कर सके। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, अरे हम रात को सो जाते हैं तो डिनर किया हुआ जो है वो तब वो खाना कैसे पचेगा? तब तो हम रात को उठ उठ के पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे शरीर का जो श्लेष्म कफ है वो उस खाने को पचाने में मदद करता है। तो आयुर्वेद में इन सब चीजों के आंसर्स दिए गए हैं। अभी जितना समय है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो मुहुर मुहुर पानी पीना चाहिए, 150 से 200 ml तक पानी हर 2 बाइट के बाद आपको पीना चाहिए। हाँ, अगर जो लोग छाछ पीते हैं वो दिन के समय में छाछ पी सकते हैं, लेकिन शाम को आप पानी ही पिए। रात को दही खाने के लिए वर्जित बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अग्नि नॉर्मल रहे और आपने जो खाना खाया है वो पचता रहे, तो हर 1.5 से 2 घंटे पर प्यास नहीं लगने पर भी आपको थोड़ा थोड़ा पानी जो है और वो बैठ कर तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपकी अग्नि जो है वो दीप्त रहे और आपका खाना जो है वो पचता रहे।
अगर खाना नहीं पचेगा तो वो आम बनेगा और आपको बीमारियां बनेंगी। याद रखिएगा कि बोला गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि खाने को पानी की तरह पियो और पानी को खाने की तरह खाओ। तो पानी को घूट घूट करके ऐसे लो जैसे कि आप खाना खा रहे हो, और खाने को ऐसे खाओ कि वो अच्छे से पचे और आपके शरीर में बिल्कुल गीला होके, जैसे पानी गीला होता है एकदम ऐसा गीला होके वो आपके पेट में जाए और अच्छे से पचे। आई होप कि लाइफस्टाइल के बारे में ये जो खाना और पानी, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको जितना बताया आपको सही लगा होगा। और इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, बट आयुर्वेद में इसका ये सही विज्ञान और सही वर्णन बताया गया है। और आज पूरा विश्व घूम फिर कर सारी रिसर्चेस करने के बाद वापस से आयुर्वेद की तरफ ही आ रहा है। सो आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद।